पहली खास बात जो है वो यही है कि आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना। अभी हम बात करते हैं आरसीएम बिजनेस प्लान के पार्ट 1 के बारे में। आरसीएम बिजनेस प्लान पार्ट 1। तो साथियों, सबसे पहला पार्ट जो है वो होता है इसमें स्ट्रक्चर का, जिसमें हम कस्टमर से लेके कंपनी तक का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहली और खास बात यह है कि आपको यहां से राइट साइड से शुरू करना है, कस्टमर से शुरू करना है कि हम सभी कस्टमर्स हैं और हम अपनी जरूरत की चीजें, अपनी जरूरत का सामान कहां से लेकर आते हैं? हम लेकर आते हैं रिटेलर से। हम सभी कस्टमर हैं और अपनी जरूरत का सामान हम लेके आते हैं रिटेलर से, और जो रिटेलर है वो इस सामान को घर नहीं बनाता, वो लेकर आता है होलसेलर से। होलसेलर से लेता है और होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर लेता है C&F, यानी कि कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू ये यहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सामान उठाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, या फिर ये बोल सकते हैं कि फैक्ट्री से सामान उठाता है। अभी यहाँ पर जो चीज 40 रुपए की बनती है, 10 रुपए कंपनी अपना मुनाफा जोड़ती है, 50 रुपए में ये चीज यहाँ से निकलती है और हम कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते ये 100 रुपए की हो जाती है। साथियों, इसमें सबसे पहले ध्यान रखने की बात क्या है कि आपको यहां से शुरू करना है, राइट साइड से। हम कस्टमर्स हैं, कस्टमर से शुरू करना है। हम कस्टमर हैं, कहां से सामान लेते हैं? रिटेलर से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो चीज 40 रुपए की बनती है, 10 रुपए अपना मुनाफा जोड़ लेती है, वो 50 रुपए में वो चीज यहां से बाहर निकलती है और हम कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। बीच का जो 50% पैसा है वो इन बिचौलियों में बट जाता है। यहाँ पर कंपनी एक बहुत बड़ा खर्च करती है, एडवर्टीजमेंट यानी कि मशहूरी करती है, ताकि हमें और आपको पता लगे कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। एडवर्टीजमेंट करती है यानी कि मशहूरी करती है। अभी जो ये बीच का 50% पैसा है ये इन बिचौलियों में बट जाता है, यानी कि 10% एडवर्टीजमेंट करने वाला ले गया, 10% C&F, 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका, 50 और 50 100, ये 100 रुपया हो गया। अभी साथियों, आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका के लोगों ने इस चीज को समझा और उन्होंने बताया कि ये जो बीच के लोग हैं, ये जो बिचौलिए हैं, क्या ये क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये सुधार नहीं करते, ये 2 काम करते हैं, एक तो हमें महंगा सामान देते हैं और एक हमें मिलावटी सामान देते हैं। ये जो बिचौलिए हैं जो हमारा बीच का पैसा लेकर जा रहे हैं, 50% पैसा जो लेकर जा रहे हैं, यानी कि हमारी जिंदगी की आधी कमाई ये लोग लेकर जा रहे हैं, तो क्या ये लोग क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? नहीं, ये 2 काम करते हैं, एक तो हमें महंगा सामान देते हैं और एक हमें मिलावटी सामान देते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इन लोगों को बीच से हटा दिया जाए। फिर एक सवाल उठा कि अगर इन लोगों को बीच से हटा दिया जाएगा तो इधर कंपनी और इधर कस्टमर, इन लोगों को हटा दिया तो कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा? तो कंपनी बोलती है 2 कदम मैं चलकर आ जाऊंगी और अपना एक स्टोर खोल दूंगी और 2 कदम कस्टमर को भी आना पड़ेगा। और उन्होंने इसको नाम दिया PUC, यानी कि पिकअप सेंटर। ये जो स्टोर बनाया गया है, पिकअप सेंटर। फिर एक सवाल उठा कि ये जो 50% पैसा था बीच का, जो ये बीच के लोग ले जाते थे, इस पैसे का क्या होगा? तो कंपनी बोलती है यहां से यहां तक का 5% मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, बाकी जो 45% पैसा है कंपनी बोलती है वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो हम कस्टमर्स की खून पसीने की कमाई है। एक सिस्टम के द्वारा ये 45% पैसा कंपनी हमें ही वापस बांट देती है। तो साथियों, ये जो है
इस सिस्टम को जो नाम दिया गया, अमेरिका में इसे डीएसएम के नाम से जाना जाता है। डीएसएम यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इंडिया में हम इसे आरसीएम के नाम से जानते हैं। आरसीएम यानी कि राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। साथियों, ये आपने आरसीएम बिजनेस प्लान का पार्ट 1 देखा है। आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्ड्स यहाँ पर बताए गए हैं ये मेरे अपने नहीं हैं, ये जिनसे मैंने प्लान सीखा था ये उनके हैं, और मैंने भी वहां से नकल मारी थी या मैंने भी वहां से कॉपी किया था, तो आपने भी इसी तरीके से कॉपी करना है, अपनी तरफ से इसमें कोई भी बात नहीं जोड़नी है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है, आपने यहां से शुरू करना है, राइट साइड से, कस्टमर से शुरू करना है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।